नेक्स्ट स्ट्रेन। हाँ, strain is simply defined as change in upon original configuration। हाँ, सिंपल क्या स्ट्रेन जो लिखा जा रहा है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और ओरिजिनल। देखिए क्या है, अगेन यहां पर आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हाँ, नॉर्मली हम लोग ई से डिनोट कर लेते हैं या कुछ भी नोटेशन रखिएगा, वो कोई बहुत फर्क नहीं डालता है। हाँ, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। हाँ जी, तो ये आप EL ऐसे करके क्या है, सिंपल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। EL जो है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सीधी बात है, डेल्टा L बाई L। हाँ जी, दो तरीके से हो सकता है, या तो लेंथ बढ़े हो सकता है, एनीवे बढ़े घटे कुछ भी, वो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्लस आया मतलब लेंथ बढ़ा है, और माइनस आया मतलब लेंथ घटा है। हाँ, इनफैक्ट आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, L2 माइनस L1 बाई L1। हम लोग ये जानते हैं, सिंपल करना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। नाउ इसी तरीके से हाँ, टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेन। देखिए ये कुछ अलग ही डिफाइन हो जाता है, ऐसे लिख देते हैं, क्या है ना, अगर इसको समझें, और इसको हम ऐसे फोर्स लगाएं, ये इस तरीके से हो जाए, ध्यान से। हम इसी को फाई, या अगर आप बात करोगे ना, दिस इज x एंड से दिस इज L। हाँ जी, देखिए इनफैक्ट ये है तो ऐसा, और ये हुआ ऐसा है, बिल्कुल। हाँ जी, ये होता ना, बुक को हम लोग इस तरीके से, हाँ, एज से, एनीवे यही आ जाता है हमारा tan फाई। अगर छोटा हुआ फाई तो वो आ जाएगा x बाई L, और यही होता है हमारा शियर स्ट्रेस। या टेंजेंशियल लिख सकते हैं। हाँ ना, न्यूमेरिकली किसका क्या इंपॉर्टेंस है हम आएंगे, बट देखते हैं। हाँ ना, और बल्क,
या वॉल्यूम स्ट्रेस, सॉरी नॉट स्ट्रेस, स्ट्रेन, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। हाँ, अगर हम लोग इसको डेल्टा भी लिख रहे हैं और ये v है तो वो आपका यही आएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, v2 माइनस v1 अपॉन v2। हाँ ना, जनरली ये जो सिचुएशन है इसमें डेल्टा v जो आएगा वो माइनस आएगा, बिल्कुल वॉल्यूम घटा है, प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटता है। तो खैर हम आगे चल के लिख सकते हैं, हो सकता है ये बढ़ा भी होगा, बट एनीवे जनरल वे में हम लोग ये लिखते हैं डेल्टा v बाई v। ना आगे अगर बात करी जाए, लिखे जाए, हाँ जी, हमने दो टर्म पढ़े हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नाउ फॉर सॉलिड मटेरियल, हाँ जी, इलास्टिक मटेरियल जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन बोल ले या अंडर सम कंडीशन, हाँ, बिहेवियर हम एनालाइज करते हैं। क्या है, ना इससे रिलेटेड हम लोग लिखते हैं हुक्स लॉ। क्या होता है, देखते हैं, अंडर इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strain। सिंपल। ध्यान से लिखा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर इलास्टिक लिमिट। यस, हाँ जी, होना चाहिए ना। पहले थोड़ा और आगे इसका बात करते हैं। स्ट्रेस सम कांस्टेंट लिख सकते हैं, सी नॉट इंटू स्ट्रेन, और जो C है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या हम मॉडुलस ऑफ जो भी बोलिए कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं। C इलास्टिक कांस्टेंट, हाँ जी, या जो भी है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ना देखिए, अगर हम ऐसा लिखें पहला, तो ये होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और यही जो आपका आता है वो आपका गामा है। हाँ जी, फोर्स अपॉन एरिया गामा डेल्टा एल बाई एल। यस, नाउ हम लॉन्गिट्यूडनल जानते हैं फोर्स कैसा होता है, हाँ जी, फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। एनीवे ये चीजें
लिखी जाती है और इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। हाँ, या ये है ना इलास्टिक कांस्टेंट, या इसी बात को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ जी ना नो, यहां से आप चाहें तो चेंज इन लेंथ लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं। फोर्स जो आ रहा है वो ए गामा, मैं तो बोलूंगा ये सब याद करने से ज्यादा बढ़िया है आप ये याद कर लीजिए। हाँ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अभी ये गामा है ना। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे, हाँ, तो हम इसको शियर स्ट्रेस का लिए लिखेंगे तो हम उसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। ये आएगा शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। हाँ, टेंजेंशियल ईटा और फाई आप लिख लीजिए, काम खत्म। ये लिखेंगे एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया, ये फाई हम जानते हैं, फाई को एक्स बाई एल। हाँ, ये एनीवे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, राइट ना। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट जो आता है वो बल्क मॉडुलस, वो भी लिखा जाए। हाँ जी, एंड थर्ड वन इज बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस जो होता है अगेन वॉल्यूम स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्ट्रेन। हाँ, और V इक्वल्स टू बीटा डेल्टा V बाई V। ये हमारा जो आता है यही प्रेशर हो जाता है। हाँ जी, फोर्स अपॉन एरिया जो भी डेल्टा ए लिखते हैं, और ये बीटा डेल्टा V बाई V, और बीटा को लिखें P डेल्टा V बाई V। ठीक है, इनफैक्ट क्या है, अगर आप ये प्लस में आएगा तो ये माइनस में ही आएगा डेल्टा V, और हमें एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा कि ये प्लस हो जाए। तो इनफैक्ट बीटा जो आता है वो P डेल्टा V बाई V, ये होता है हमारा बल्क मॉडुलस, राइट ना। इससे रिलेटेड नो डाउट न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, हम आगे भी बात करेंगे। थोड़ा सा और इस चीज को हम लोग देखते हैं। ओके ना, तो ठीक है, आप ऐसा लिखिए। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख भी सकते हैं बीटा। देखिए, इनफैक्ट ये जो प्रेशर होता है वो चेंज इन प्रेशर ही होता है, तो आपको बेटर रहेगा कि डेल्टा P बाई डेल्टा V इंटू V लिखिए। हाँ जी, ये जो P है वो डेल्टा P ही है, मतलब इस प्रेशर को चेंज होने की वजह से जो वॉल्यूम चेंज हुआ है। एंड ऑफ कोर्स हम लोग लिखते हैं चेंज इन प्रेशर। नाउ एक टर्म और डिफाइन करा जाता है कंप्रेसिबिलिटी। आप इसी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं। कंप्रेसिबिलिटी K, एंड K इज नथिंग बस 1 बाई P, सिंपल। हाँ, आप इसको लिखिए कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस के उल्टा को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी लिखते हैं, दैट्स ऑल, राइट नाउ। नेक्स्ट
इसके और भी यूजेस आते रहेंगे, गैसियस स्टेट्स वगैरह में भी आता है, बट फिलहाल हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। एंड दीज आर ऑफ कोर्स डेफिनेशन 3 है, जिसमें से अभी तो हम लोगों को ये ज्यादा पढ़ना होता है, लेंथ वाइज, एरिया वाइज बहुत ही कम, और वॉल्यूम वाला थोड़ा गैसेस वगैरह दूसरे टॉपिक में आएगा ना। हम इनके यूजेस भी देखते हैं, थोड़ी सी ग्राफिकल एनालिसिस भी हम मटेरियल का लिखते हैं। वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन। देखते हैं, किसी ये स्ट्रेस अगर हम लोग लिख रहे हैं, स्ट्रेन, तो पहले तो ये बोल रहा है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ये बिल्कुल ना। थोड़ा सा और अगर जाएंगे तो ये इस तरीके से, ऐसा क्या क्या है हम बात कर लेते हैं। अगर ये स्टार्टिंग है, ये अगर आपका ए है, ये अगर आपका बी है, हाँ ये भी करीब करीब सीधा ही है, ये अगर आपका सी है, ये अगर आपका डी है, ये से ई है, कुछ हमने लोकेशंस लिखे हैं। तो देखिए जो हुक्स लॉ वाला बात है वो आपका ओ से ए तक ही है, हाँ जी, यही है हमारा अंडर इलास्टिक लिमिट, मतलब हुक्स लॉ वैलिड है। हाँ जी बिल्कुल ना। जो O से B है वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, मतलब यहां तक प्रोपोर्शनल टू रहेगा, लेकिन आपका ये जो कांस्टेंट होता है ये फिर चेंज हो जाएगा, या A से B जो है वो हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो अगर आप A से B बोलोगे या O से भी B बोलोगे ना, हाँ, तो ये बोलता है इलास्टिक है ना, इलास्टिक प्रोपोर्शनलिटी, मतलब ये ऐसा तो रहेगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन रहेगा, लेकिन ये हुक्स लॉ जो होता है वो वैलिड नहीं रहेगा। या बोल लीजिए कि बी तक अगर आप करोगे ना तो वो आएगा तो सही अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, समझ रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको अगर समझाने की कोशिश करूं तो देखिए एक बात है, अगर हम लोग ये पेज लेते हैं और इसको हम लोग ऐसा करते हैं, हाँ, तो ये तुरंत वापस आ गया। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, हाँ, तो ये आएगा तो, लेकिन थोड़ा लेट से आएगा, लेकिन पूरा आ जाएगा। दूसरा बात ये होता है कि अगर आपने ना ऐसा कर दिया, हाँ, ये तो अब ये कभी भी ये अपनी पोजीशन में आना ही नहीं है, ये देखें, हाँ जी, नहीं आएगा। तो एक तो होता है कि बी से वापस आ जाएगा, लेकिन हुक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा ना। जो सी वाला हमारा पॉइंट है, सी वाला जो है हम लोग उसको आपको एंड पॉइंट लिखते हैं, हाँ, सी से डी जो है वो हम लोग लिखते हैं फ्लूइडिक बिहेवियर या प्लास्टिक बिहेवियर। मीन्स क्या, आप देखना कभी भी किसी वायर को ना जब वो टूटने वाला होता है ना, तो थोड़ा सा भी अगर आप लगाएंगे, हाँ, फोर्स, तो वो ऐसा एकदम मतलब इजीली फ्लो होता है, इसीलिए फ्लूइडिक या हम लोग लिखते हैं प्लास्टिक बिहेवियर, हाँ, आसानी से फ्लो होता है। एंड जो डी से ई है, डी बोलिएगा तो अल्टीमेट पॉइंट है,
अल्टीमेट पॉइंट, एंड डी से ई जो है वो आपका फ्रैक्चर या ब्रेकिंग। ना देखो, बात ऐसा है ना कि हम लोग जाते तो ये सब हैं, लेकिन हम ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है अगर बोलेगा तो हम इस फॉर्मूले से ही लिखना शुरू कर देते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। बट ध्यान से, ये इस तरीके से आपका जो है मटेरियल बिहेव करता है ना। एक दो जो टर्म है हम उसको और आपसे बात कर लेते हैं, राइट? क्या ना देखें, जिस मटेरियल का अगर हम बात करें कि ये प्लास्टिक वाला जो रीजन है, सी से आगे वाला या बी से ही आगे वाला बोलिए, है ना, इलास्टिक लिमिट से होगा, वो जिसका ज्यादा होता है एरिया उसको हम डक्टाइल बोलते हैं, या नहीं होता कि ज्यादा वो फ्लो कर जाता है। एंड जिसका ये वाला जो है, हाँ, अंडर इलास्टिक लिमिट एरिया जिसका कम होता है, हाँ, या बोले कि प्लास्टिक वाला एरिया जिसका कम है वो ब्रेटल, मतलब कि वो ज्यादा फैलेगा नहीं, टूट जाता है ना। क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर इस तरीके से कोई एक ड्रॉ कर देना ऐसा, तो ये अगर बात करोगे तो ये वाला जिस मटेरियल का है, ब्लू वाला, ये तो ये ब्रेटल है, और जो ब्लैक वाला दिख रहा है वो आपका डक्टाइल। अगर हम लोग ये बात करें सी वाले से, हाँ, यही जो जाता है, क्या brittle material has a smaller area under plastic behavior। मतलब ये जल्दी टूट जाएगा, ये फैलेगा ज्यादा नहीं। सिमिलरली ductile material has more area under plastic behavior। हाँ जी, ये ध्यान से ना। ओवरऑल जो टफनेस गिना जाता है वो होता है आपका ओवरऑल एरिया ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, राइट? टफनेस क्या होता है? ओवरऑल एरिया ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। जिसका एरिया ज्यादा होगा हम उसकी टफनेस ज्यादा मानते हैं, राइट ना। सिमिलरली हम थोड़ा सा और इसकी जो एनालिसिस है, ये ग्राफिकली जो भी हमने देखा है, हम थोड़ा मैथमेटिकली भी इसको एनालाइज करते हैं, राइट। नेक्स्ट